दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन जाऊं सोहणीए रातों सताउणीए खुशियां मैं लुटा। मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं डैड और उनमें किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो तुमने अपने हस्बैंड को चुना है, तुम्हारे डैड तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम जा सकती हो यहाँ से अपने हस्बैंड के साथ, पर दोबारा कभी लौट के वापस मत आना। तुमने अगर सोच लिया है कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चाहिए तो अपने हस्बैंड को लेकर तुम जा सकती हो यहाँ से। मॉम मैं नहीं जा रही। वेरी गुड, अपने हस्बैंड को जाके कह दो कि वो यहाँ से जा सकता है। अब वो डैड से मिलने आया है, मिलकर चले जाएंगे अपने आप। फाइन, तुम किचन में जाओ, रात के डिनर की तैयारी करो। आरम, तुम क्या मेरी बेटी से प्यार करते हो सच में? हाँ करता हूँ। बहुत अच्छे, मेरी बेटी को खुश रखना क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ दुख ही झेले हैं। आप फिक्र मत करिए, मैं जिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिनकी मॉम उससे हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती हैं। जिन बहुत छोटी थी जब उसकी मॉम गुजर गई थी। बचपन से ही जिन ने बहुत दुख सहे हैं, माँ के गुजर जाने का दुख, फिर घर की प्रॉब्लम्स। मैं काम की वजह से बिजी रहता था, जिनका ध्यान नहीं रख पाता था, इसलिए मैंने शादी कर ली ताकि जिनका ध्यान उसकी मॉम रख सके। पर मैंने शायद गलती कर दी, उसकी मॉम ने उसका ध्यान तो रखा पर शायद उसे अपना नहीं पाई। मतलब जिन उन्हें पसंद नहीं करती थी या फिर वो जिनको अपना नहीं पाई? मेरी बेटी बहुत भोली है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसकी मॉम बनेगी, पर शायद मेरी वाइफ उसकी अच्छी मॉम नहीं बन पाई। मेरी बेटी तो एक अच्छी बेटी बन गई और अब मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बीवी भी है ना? तुम्हारा ध्यान रखती है वो? हाँ रखती है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी एक अच्छा हस्बैंड बनूं। तुम एक अच्छे हस्बैंड हो, मैंने देखा, तुम एक बहुत बड़े आदमी हो। तुमने मेरी बेटी को एक्सेप्ट करके ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब आप मेरे डैड हैं, जो कुछ मेरा है वो सब आपका भी है। बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा सब कुछ हमारा है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि जो खुशी मैंने अपनी बेटी को दे पाया वो उसका हस्बैंड उसे देगा। प्रॉमिस करता हूँ, जिनको किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे सारी खुशियाँ मैं दूंगा। क्या हुआ, आप दोनों को इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बस जिन और आरम को आशीर्वाद दे रहा था कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। जिन कहाँ है? जिन किचन में डिनर की तैयारी कर रही है। मैंने मना किया था फिर भी जिन किचन में चली गई। जिन घर जाने का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं अब। आप घर जा रहे हो बिना डिनर करे? मैं अकेले नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। चलो अब घर चलते हैं अब। मैंने आपसे कहा था ना कि डैड की तबीयत खराब है, मैं भी नहीं आऊंगी घर। तो तुम यही रुकोगी? कितने दिनों के लिए रुक रही हो? घर कब आओगी वापस? जब डैड ठीक हो जाएंगे तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। जिन तुम्हें अपने डैड से मिलने के लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम कल भी तो आ सकते हो उनसे मिलने के लिए। रुकने की क्या जरूरत है? मैं इतनी दूर से रोज रोज यहाँ थोड़ा ना आ सकती हूँ, इसलिए यहीं रुक जाती हूँ कुछ दिन। ठीक है तो तुम रुक जाओ, जब वापस आने का मन करेगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके तो मैं चलता हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना, बाय। फिर आरम वहाँ से चला जाता है। One week later. हाँ मॉम, मैं भी ठीक हूँ, जग्गू बंदर भी ठीक है और हमारी बेबी भी ठीक है। आप फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आने वाले हैं। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी हालत में अपनी फैमिली के साथ रहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मॉम इसीलिए तो हम वापस आ रहे हैं। अच्छा बता, जंको कैसे है? वो तो ठीक है ना? मॉम वो बिल्कुल ठीक है, वो अभी एक जरूरी काम कर रहे हैं। ऐसे कहाँ हंस रहे हो? हाँ
अपने काम पे ध्यान दो और अच्छे से नेल पॉलिश लगाओ मेरी। कर तो रहा हूँ बेबी, देखो कितने ध्यान से। नहीं, ध्यान से करो और ध्यान से। अब मैं और कितने ध्यान से लगाऊं ताए तुम्हारी नेल पेंट। ताए तुम जंकुक से नेल पेंट लगवा रही हो? ऐसा कौन करता है अपने हस्बैंड के साथ? ताए हमारी इज्जत का तो ध्यान रखा होता। आप भी तो डैड के साथ यही करते हो। ताए मैं तुम्हारे डैड के साथ ऐसा कभी नहीं करती। और तुम ये क्या कर रही हो जंकुक के साथ? हाँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ। मॉम मुझे ज्ञान दे रही हो, खुद डैड के साथ ऐसा करती हैं। वैसे तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए, मेरी सेवा करो। मैं आपसे इतना सारा प्यार करती हूँ, सेवा नहीं तो और क्या है। मुझे तो लगता है बेबी होने के बाद मुझे दो बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बेबी और मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। अच्छा, कैसे ध्यान रखोगी मेरा, बताओ? बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं आपको किस दूंगी तो बदले में आपको भी मुझे देना पड़ेगा। तुम मुझे किस दोगी तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए मुझे, भूलना मत इसे और याद रखना, ओके? मेरा बच्चा, I love you too। उठो शनाया, उठो। चुप, तुम क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें किस कर रहा था और क्या कर रहा था? ओह अच्छा, तुम इतनी रात को मुझे किस करने आए थे? एक दे दो ना। एक ही तुम आ गए, तुम एक भी नहीं दे सकती क्या मुझे? एक नहीं, मैं 1000 दे सकती हूँ, पर ये कोई टाइम नहीं है ये सब चीज लेने का। तुम्हें पता है मॉम का कॉल आया था आज, उन्होंने हमें वापस बुलाया, शायद वो मान गए हमारी शादी के लिए। तुम सच कह रहे हो जीहू? इतनी खुशी की बात बताइए, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। नहीं, अपने रूम में जाओ। कम ऑन शनाया, बस एक रात की तो बात है, आज सोऊंगा बस। पर जो एक साथ हम एक रूम में, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड नाइट शनाया, गुड नाइट। पता नहीं आलिया और जिमिन कहाँ हैं? इतनी देर से रूम में वेट कर रहा हूँ। जिमिन, कहाँ हो तुम? हमें तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ताए थोड़ा धीरे चलो, ये मेरी बातें नहीं सुनती कभी। पहली बार देख रहा हूँ कोई तुम्हें अपने इशारों पे नचा रहा है। चुप करो दोनों। और शनाया कहाँ है? जिमिन, आलिया, तुम दोनों कहाँ हो? हाँ ताए, बाकी सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो पक्का गलत समझेंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। इन सब के देखने से पहले मैं छुप जाता हूँ। अच्छा ये लोग मुझे ना देखें, यहाँ से चले जाएं बस ये सब। हाँ? 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 जिमिन, कुछ बोलना मत प्लीज, प्लीज कुछ बोलना मत, वरना सबको पता चल जाएगा हम दोनों यहाँ पर हैं। इन दोनों को तो रूम में ही होना चाहिए था, ये दोनों रूम से कहाँ चली गई बाहर? क्या पता कहीं बाहर गई हो, चलो बाहर देखते हैं। नहीं, वो दोनों इसी रूम में होंगी। और तुम्हारी वाली कहाँ है? शनाया, मुझे नहीं पता वो कहाँ रह गई है, शायद अपनी खूबसूरती नहीं हाजिर होगी। मैं आ गई, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा मेकअप कर रही थी। बड़ी मेहरबानी जो आप आ गई। मैं एक बार बाथरूम में देखती हूँ, क्या पता बाथरूम में हो। जिमिन, हाँ, तुम दोनों आखिर देख ही लिया। अब क्या बोलूं मैं? ताई क्या देख रही हो वहाँ पर? रुको मैं भी आता हूँ। हाँ, वो तो यहीं आ रहे हैं। हाँ? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, बच गई। बस अब ताई जाके बाहर किसी को ये ना बता दे। गाइस अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है। एक छोटी सी मक्खी भी नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। बाहर क्यों जाए भाई, यहीं देखेंगे हम। रुको हटो, एक बार मैं देख कर आता हूँ बाथरूम में। चुपचाप से यहीं खड़े रहो। बाथरूम में जिमिन नहा रही है, अंदर कहाँ जा रहे हो आप? ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम सच तो कह रही हो ना, बाथरूम में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चलिए कैसा तो दिमाग है तुम्हारा, खत्म हो जाएगा ज्यादा लगाओगी तो। इंतजार कर लेते हैं, नहीं ना? चलो मेरे रूम में चलो, सब लोग वहीं चलते हैं। तुम सब यहाँ? ओह नो, अगर आलिया ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम सब यहाँ? रुको मैं जिमिन को देख कर आती हूँ, उसकी तबीयत खराब थी। ओह नो, अगर इसने देख लिया तो। अरे नहीं आलिया, जिमिन नहा रही है, तुम हमारे साथ चलो ना। तुम सब जाओ ना, मैं यही वेट करती हूँ जिमिन का। जब जिमिन बाहर निकल के आएगी तब हम दोनों साथ में आ जाएंगे तुम्हारे रूम में। क्या करूँ? ताई अपनी खोपड़ी की बत्ती जला, क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, आइडिया।
चलो रूम में चलते हैं, चलो। हाँ, जल्दी चलो, चलो हम भी चलते हैं। क्या पता ताई की हालत ज्यादा खराब हो गई तो। शनाया ऐसा मत बोलो, अच्छा बोलो, चलो चलते हैं हम भी। हाँ चलो चलते हैं। फिर सब लोग वहाँ से ताई के रूम में चले जाते हैं। लगता है बच गए हम। सब लोग गए? हाँ सच में सब गए? हाँ जिमिन सब लोग चले गए, हम बच गए। यहाँ अभी भी कोई है जो अभी तक नहीं गया। ओह आई एम सॉरी जिमिन। निकल जाओ। ओह चलो बताओ क्या करने आए थे अंदर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह बाथरूम में घुसा चाहिए क्या किसी के भी? मैं तुम्हें क्या करूं? You know, अगर आलिया ने हमें देख लिया होता ना तो सब कुछ खत्म हो जाता। अच्छा हुआ कि वो ताई थी। अगर आलिया ने देख लिया होता ना तो गड़बड़ हो जाती। वो क्या सोचती मेरे बारे में, तुमने कुछ सोचा भी है? और अब तुम्हें पता है क्या, ताई मुझसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेगी। अब मैं उनका आंसर क्या दूंगी? अरे तुम ज्यादा मत सोचो, ताई किसी को नहीं बताएगी। उसे हम समझाएंगे ना। अपना मुंह बंद करो, मैं भी ये बात जानती हूँ कि ताई ये बात किसी को नहीं बताएगी। हाँ तो फिर टेंशन क्यों लेना, चिल करो। तुमने मुझे ऐसे देख लिया और मैं चिल करूं? दूर हो मुझसे बेवकूफ गंदा बिल्ला, मैं जा रही ताई के पास। फिर जिमिन वहाँ से ताई के रूम में चली जाती है। जिमिन गुस्सा करती है तो बहुत प्यारी लगती है। मैं चाहता हूँ कि वो और गुस्सा करे मुझ पे। ताई तुम सच में ठीक हो? डॉक्टर को नहीं बुलाना। हाँ डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। डॉक्टर ने खुद कहा था। और मुझे बस आराम करना है। आराम करने की जरूरत है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सॉरी मैं लेट हो गई, मैं नहा रही थी, आप ही का इंतजार कर रही थी। बहुत क्वेश्चन पूछने तुमसे। जिमिन ओह तुम आ गई? ताई बिल्कुल ठीक है जिमिन। अच्छा सब ठीक है, मैं तो डर गई थी। हमारी पूरी गैंग है यहाँ पर, बस शुगा को छोड़ के। कहाँ रह गई ये? मैं आ गया, सॉरी वो लेट हो गया। थैंक गॉड तुम आ गए। इतनी देर से कहाँ थे तुम? जिमिन जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताई मुझसे पक्का उसी बारे में पूछेगी। ओह हाँ क्यों नहीं ताई, आ रही हूँ। तुम बाथरूम में शुगा के साथ क्या कर रही थी? तुम क्या कह रही हो ताई, मेरे साथ शुगा बाथरूम में? हाँ वो मेरे साथ बाथरूम में क्या करेगा? इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं अंधी हूँ, है ना? ताई प्लीज यहाँ नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रही हो? बस जिमिन को देख रही थी कि वो सही सलामत है भी या नहीं। मुझे तुम सबसे कुछ कहना था। मैं और ताई घर जाना चाहते हैं अब। जंकुक तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, हम भी घर जाना चाहते हैं। एक्चुअली मॉम ने बुलाया हमें। बिल्कुल मैं भी अब घर वापस जाना चाहती हूँ। वैसे हम भी घर वापस जाना चाहते हैं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना शुगा? मैं जानता हूँ शनाया तुम क्या सोच रही हो इस टाइम। जानते हो तो बैठी क्यों तुम? और तुम शुगा से बात नहीं कर सकते? उसके दिल में जरा सी भी फीलिंग्स नहीं जिमिन के लिए। शनाया मैं जानता हूँ शुगा के अंदर थोड़ी तो फीलिंग्स आई गई होंगी। मुझे भी अब घर जाना चाहिए, मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकती। डैड और ज्यादा गुस्सा करने लगेंगे मुझ पे। जिमिन टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें इस घर के बाहर लेकर आई थी ना, तो मैं ही तुम्हें इस घर के अंदर लेकर जाऊंगी। मैं अंकल से सॉरी कहूंगी। नो ताई तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। डैड को कैसे मनाना मैं मना लूंगी। फिर ऐसे वो सब थोड़ी देर बात करते हैं और जंकुक वापस जाने की टिकट्स बनवा लेता है। एक्सक्यूज मी सर। प्रिंसिपल तुम, क्या हुआ, कोई काम है? सर हमें कुछ टीचर्स चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। कुछ टीचर्स थे जो कि रिटायर हो चुके हैं, तो क्या आप एक मीटिंग रख सकते हैं इसके लिए? ओके मैं टीचर्स के बारे में देख लूँगा, तुम कल मीटिंग अरेंज करवा देना। एक्चुअली मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ओके सर जैसा आप कहें। वो क्या है ना, मैं आ जाती पर मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। तो तुम सब अकेले ही पार्टी कर लो। ओके बाय। जिन बेटा विंडोज पे भी बहुत डस्ट है, तुम उसे हटा दोगी? एक्चुअली तुम्हें पता है ना मुझे डस्ट से कितनी एलर्जी है। जी मॉम जैसा आप कहो वैसे आपको डैड बुला रहे थे। बिल्कुल मैं अभी देकर आती हूँ, तुम अच्छे से सफाई करना। ओके मॉम मैं अच्छे से ही सफाई कर रही हूँ।
और हाँ, अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश मत करना, उससे सारे रिश्ते तोड़ दो। इतना कहकर जिनकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। मैं उनसे बिना बात करे कैसे रह सकती हूँ। 1 हफ्ता हो गया, पता नहीं वो मुझे याद करते भी है कि भूल गए। 1 हफ्ता हो गया है, पता नहीं जिन कब वापस आएगी। उसका कॉल भी नहीं आया है, पता नहीं जिन कब तक वापस आएगी। मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ।